नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यादों की विरासत में आपका स्वागत है। तो हम चोल वंश के पहले एपिसोड में आपको राजराज चोल के बारे में बता रहे थे। उसके बाद 1014 में जो राजराज चोल थे उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके जो पुत्र थे राजेंद्र चोल, असल में हमारी कहानी का जो नायक है वो राजेंद्र चोल ही है। तो राजेंद्र चोल 1014 में शासक बने और उनका शासनकाल रहा 1044 तक। तो 1014 में वो शासक बने तो उन्होंने सबसे पहले एक शक्ति संपन्न नौसेना बनाई, जिसको हम आज नेवी बोलते हैं, शक्ति संपन्न नौसेना। क्योंकि जो भारत का साउथ का क्षेत्र है वो समुद्र से लगा हुआ है सारा, और वहाँ नौसेना ही युद्ध में ज़्यादा कामयाब रही। उन्होंने उसके बल पर कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु उनके पास था ही, लंका, मालदीव वगैरह हर जगह उन्होंने जो है अपना शासन किया और सभी को हराया एक शक्ति संपन्न नौसेना की वजह से। 1017-18 में जो है ना तुंगभद्रा नदी पार करके उन्होंने लंका को हराया, लंका को जीता। महेंद्र राजपक्षे एक जो है वहाँ का महेंद्र पंचम करके एक राजा थे, उसको हराया और लंका को फिर दोबारा हासिल किया। और क्योंकि एक उस समय राजवंश होता था चालुक्य, वो भी काफ़ी मजबूत राजवंश होता था, तो इसलिए उनके साथ उनका टकराव लगातार होता ही रहा। ठीक है। 1018 में केरल में पांड्या नरेश थे, पांड्या नरेश को हराया और इतनी बुरी तरह उनको हराया कि पांड्या नरेश को जाकर पर्वतों में शरण लेनी पड़ी। तो उसके बाद उन्होंने चित्रकूट को जीता, कलिंग को जीता और बंगाल को जीता। तो साउथ के अलावा उन्होंने अपने क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। 1023 ईस्वी में केरल, मालाबार वगैरह जो भी साउथ का एरिया था वो सारा वो जीत चुके थे। और तमिलनाडु में उन्होंने उस जीत की जो है याद में एक कृत्रिम झील बनवाई। उस झील की लंबाई 16 मील लंबी और 3 मील चौड़ी। जी हाँ, वो आज भी तमिलनाडु में है। गंगई कोडू चोलपुरम, उस समय तो उनका नाम, जगह का नाम था, आज क्या है कुछ जानकारी है नहीं। तो उसके बाद उन्होंने जो चीन में सोंग वंश था, मैंने आपको जिक्र किया था 960 ईस्वी में चीन में सोंग वंश था, उस सोंग वंश के साथ मिलकर व्यापार को बढ़ाया और भारत को समुद्री व्यापार में खूब मजबूत बनाया और खूब व्यापार समुद्री रास्तों से बड़े जोरों पर चलाया। और जो उनके मातहत जो कुछ छोटे राजा आते थे, छोटे क्षेत्र सामंत जो आते थे, वो उनको समय समय पर अनुदान देता रहा, उनकी मदद हमेशा उन्होंने की। जी हाँ, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि वो एक दयालु शासक भी थे। 1025 ईस्वी में श्री विजय में शैलेंद्र राजवंश का राज था और उनका राजा था विजय तुंग वर्मन। जी हाँ, उस पर उन्होंने चढ़ाई की और नौसेना ने श्री विजय को जीता। और उनका शासन कहाँ था शैलेंद्र राजवंश का? सुमात्रा, जिसको उस समय सुमात्रा नाम था, और वो आज का इंडोनेशिया। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय शासकों ने कहाँ तक राज किया। ठीक है, इतिहासकारों ने हमें कमजोर दिखाया है, बताया है। तो आप देखिए, उस समय सुमात्रा में भारत के चालुक्य वंश के जो है ना राजाओं का राज था। तो और उसके बाद शैलेंद्र वंश का वहाँ राज आया। तो शैलेंद्र वंश भी जो है भारतीय थे और शैलेंद्र वंश को हराकर सुमात्रा को उन्होंने जीता, जो आज का इंडोनेशिया है। और मल्लप्राय द्वीप जो आज का सिंगापुर है, वो उसका नाम उस समय मल्लप्राय द्वीप होता था, उसको भी राजेंद्र चोल ने जीता। वो भी शैलेंद्र राजवंश के अधीन था और अपनी विजय पताका जो उन्होंने फहराई। तो 1044 ईस्वी में जो है राजेंद्र चोल का निधन हो गया। जी हाँ, अब इतिहासकारों ने उनको जगह इतिहास के पन्नों में कुछ कम तो जरूर दी, लेकिन उसकी पूर्ति कहीं हद तक 1972 में भारतीय सरकार ने मर्चेंट नेवी के एक प्रशिक्षण जहाज का नाम
उनके नाम पर रखा टीएस राजेंद्र। जी हाँ, टीएस राजेंद्र। और समुद्री पार विशाल क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने वाले उस चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल को भारतीय सरकार ने परिपूर्ण श्रद्धांजलि दी। तो चोल वंश का हमारा यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम आपको एक नई नायिका से मिलवाएंगे, उससे रूबरी कराएंगे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को धूल चटा दी थी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारती।